एवरीवन, आज की हमारे वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड। तो हमारे साथ या फिर हम किसी ना किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसने अपना मनी, अपना पैसा जो है वो लूज़ किया है वाइल डूइंग एनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। यानी या तो हमारे साथ या किसी ना किसी ऐसे पर्सन के साथ ऐसा कुछ हुआ है दैट ही और शी हैज़ बीन अ विक्टिम ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड। तो आज के हमारे वीडियो में हम ऐसे मेजर्स के बारे में, ऐसे स्टेप्स के बारे में समझेंगे जो उस पर्सन को लेने चाहिए जो कि विक्टिम है ऑनलाइन फ्रॉड का। यानी अगर आप कंप्लेंट फाइल कराना चाहते हैं अगेंस्ट द ऑनलाइन फ्रॉड जो आपके साथ हुआ है, तो उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे वो ही सब कुछ हम आज की वीडियो में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में कस्टमर के पास क्या क्या राइट्स होते हैं टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड। तो सबसे पहले तो हमारे पास यानी कस्टमर्स के पास ये राइट होता है कि वो अपने आप को रजिस्टर करें और रिसीव करें SMS नोटिफिकेशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस दैट टेक प्लेस थ्रू योर अकाउंट। यानी जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप करते हो, कुछ भी आपने खरीदा है या किसी ने आपको पेमेंट किया है, तो उस रिगार्ड में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसका या तो SMS या फिर जो ईमेल है वो आपके पास आएगा। या आपका राइट है कि आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो, अपना फ़ोन नंबर जो है वो रजिस्टर करा सकते हो ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास आए। इसके अलावा आप अपना ईमेल एड्रेस भी रजिस्टर करा सकते हो ताकि जब भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो आपके पास ईमेल अलर्ट्स भी आए। तो SMS तो आएगा ही अगर आपका फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड है, और अगर आप ईमेल का भी नोटिफिकेशन चाहते हो तो उसके लिए आपको अपना ईमेल एड्रेस भी रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई कस्टमर्स के राइट्स की कि कस्टमर्स के पास क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन उनको मिलनी चाहिए। अब हम ये समझ लेते हैं कि जिनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है उस रिगार्ड में कंप्लेंट कैसे फाइल की जाएगी टू द बैंक। जी हाँ, सबसे पहले जो पहला स्टेप कोई भी पर्सन लेता है, अगर उसके साथ कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है तो सबसे पहले कहाँ कंप्लेंट करेगा? अपने बैंक के पास कंप्लेंट करेगा। तो ज़्यादातर बैंक के पास एक डेडिकेटेड स्टाफ होता है जो इस तरीके के मैटर से डील करता है, और जो भी रेलेवेंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो आपको आपके पास जो कार्ड है, चाहे वो डेबिट हो या क्रेडिट कार्ड, उसके पीछे मिल जाएगी, एज वेल एज ऑन दी वेबसाइट ऑफ द बैंक। इसके अलावा हेल्प डेस्क के जो टेलीफोन नंबर्स हैं वो भी ATM मशीन पे डिस्प्लेड होते हैं। तो अगर आपने किसी भी तरीके का ऑनलाइन लॉस जो है वो सफ़र किया है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? बैंक के पास कंप्लेंट कर सकते हैं। जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है, पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप बैंक में कॉल करें कि ऐसा ट्रांजैक्शन का जो डिटेल है वो मेरे पास आई है और मैंने ये ट्रांजैक्शन नहीं किया है, ये एक ऑनलाइन फ्रॉड है। इसके अलावा अगर आप फ़ोन नहीं कर पा रहे हैं या आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं है तो उस केस में आप ईमेल भी कर सकते हैं बैंक को ये बता के कि आपके साथ एक ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। और जब आप ये कंप्लेंट कर रहे हैं, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू राइट दी कंप्लेंट नंबर। तो जब आप कंप्लेंट करेंगे तो आपको एक कंप्लेंट नंबर दिया जाएगा, उसे अपने पास रखिए और आपको इस कंप्लेंट पर फॉलो अप भी करना पड़ेगा कि आपकी कंप्लेंट के बारे में क्या हो रहा है, बैंक ने कुछ एक्शन लिया या नहीं लिया। इन केस आपने ईमेल किया है तो जो बैंक है वो आपके ईमेल को एक्नॉलेज करेगा। तो इस तरीके से आप जो अपनी कंप्लेंट है वो बैंक को कर सकते हो। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके साथ किसी भी तरीके का ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? बैंक में फ़ोन लगाएंगे, फ़ोन इज़ प्रेफरेबल, और अगर वो नहीं हो पा रहा है तो ईमेल करेंगे और बैंक को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। अगर ईमेल किया है तो ईमेल से एक्नॉलेज करना पड़ेगा, और अगर आपने कॉल किया है तो आपको एक कंप्लेंट नंबर दिया जाएगा जिसे आपको अपने साथ रखना चाहिए फॉर फर्दर फॉलोअप। इसके अलावा जो कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर्स है, जिसे बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया ने इनेक्ट किया था, वो मैंडेट देता है हर बैंक ब्रांच को कि वो डिस्प्ले करें उस ऑफिशियल का नेम एट द बैंक ब्रांच जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर एड्रेसिंग कस्टमर ग्रीवेंसेस। और फिर भी अगर आपकी जो कंप्लेंट है वो अनरिजॉल्व रह जाती है एट द ब्रांच लेवल, तो आप अप्रोच कर सकते हो एट द रीजनल और जोनल मैनेजर और द प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर। सो मोस्टली जब आप बैंक को कंप्लेंट करते हो इस रिगार्ड में तो इट टेक्स 30 डेज। तो 30 डेज में जो बैंक है आपकी कंप्लेंट के बारे में वो फाइनल रिस्पॉन्स देगा, और अगर 30 डेज़ में जो बैंक है वो फाइनल रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है तो उस केस में जो बैंक है वो ये बताएगा आपको कि क्यों इतना डिले लग रहा है, क्या क्या एक्शंस उन्होंने लिए हैं आपके कंप्लेंट में रिगार्ड में। सो जनरली ये पूरा मैटर जो है 30 डेज़ में रिजॉल्व हो जाना चाहिए, और अगर 30 डेज़ में रिजॉल्व नहीं होता है तो जो बैंक है उसे सब कुछ डिटेल में आपको बताना पड़ेगा कि क्यों डिले हो रहा है और बैंक ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। लेकिन अगर बैंक का फाइनल रिस्पॉन्स आ गया है और आप उस रिस्पॉन्स से सेटिस्फाइड नहीं हो, आप सेटिस्फाइड नहीं हो कि बैंक ने जो जजमेंट दिया है वो करेक्ट है,
तो उस केस में आप बैंकिंग ऑम्बड्समैन के पास भी जो है कंप्लेंट कर सकते हो। ये जो बैंकिंग ऑम्बड्समैन है इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किया था अंडर दी बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम 2006। तो इसमें क्या होता है, हर बैंक को डिस्प्ले करना पड़ता है अपनी ब्रांच पे द डिटेल्स ऑफ द बैंकिंग ऑम्बड्समैन जिसके जुरिस्डिक्शन में वो ब्रांच आती है। लेकिन ये जो बैंकिंग ऑम्बड्समैन का ऑप्शन है इसे आप तभी अवेल कर सकते हो जब आप बैंक के पास गए हो, आपने अपनी तरह से पूरी कोशिश की थी कि आप बैंक के साथ ये पूरा इशू जो है रिजॉल्व कर सको और बैंक ने भी फाइनल जजमेंट दिया था, फाइनल रिस्पॉन्स दिया था। और जब आप बैंक के रिस्पॉन्स से सेटिस्फाइड नहीं हो तभी आप बैंकिंग ऑम्बड्समैन के पास जा सकते हो। और बैंकिंग ऑम्बड्समैन के पास भी आप तभी जा सकते हो जब आपने कोई कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल नहीं की है। जी हाँ, अगर आप बैंक के बाद सीधा कंज्यूमर कोर्ट चले गए हो तो उस केस में जब तक वो केस वहाँ पर पेंडिंग है तब तक आप बैंकिंग ऑम्बड्समैन के पास नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप बैंकिंग ऑम्बड्समैन के डिसीजन से भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो उस केस में आप अप्रोच कर सकते हो टू द अपीलेट अथॉरिटी जो कि इंचार्ज होगा ऑफ डीलिंग विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम। और ये जो अपील है ये 30 डेज के अंदर अंदर करनी होगी, यानी जिस दिन से भी जो बैंकिंग ऑम्बड्समैन है उसने अपना डिसीजन दिया है उसके 30 डेज के अंदर अंदर ही आप ये अपील जो है फाइल कर सकते हो। तो जिस दिन से डिसीजन आया, अगर आप उस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको ऐसा लगता है कि ये डिसीजन सही नहीं है, तो उस केस में उस दिन से लेकर 30 डेज़ के अंदर अंदर आप अपील फाइल कर सकते हो। तो ये वो पूरा प्रोसेस था जिसके थ्रू अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आप पहले बैंक के पास जाओगे, फिर उसके बाद अगर आप उनके जजमेंट सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप बैंकिंग ऑम्बड्समैन के पास भी जा सकते हो। तो अब ये जो कंप्लेंट है ये सिर्फ बैंक के पास या बैंकिंग ऑम्बड्समैन के साथ ही फाइल नहीं की जा सकती, बल्कि आप पुलिस स्टेशन के पास भी जा सकते हो। तो अब हम उन सभी अथॉरिटीज़ के बारे में समझ लेते हैं। जब भी आपके साथ कोई भी इस तरीके का ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड होगा तो इन अथॉरिटीज़ के पास जाके आप कंप्लेंट कर सकते हो। इसमें से सबसे पहला है पुलिस स्टेशन। तो जब आप पुलिस स्टेशन में जाओगे टू कंप्लेन अबाउट दी ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड, वो आपसे कहेंगे कि आप एक FIR फाइल करें। तो जब भी आप ये FIR फाइल कर रहे हैं प्लीज़ मेक श्योर कि आप सारी इन्फॉर्मेशन दें, डिटेल में सब कुछ बताएं कि आपके साथ क्या क्या हुआ, कब कब हुआ, क्योंकि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप देंगे उतना ही इजीली जो है पुलिस आपकी हेल्प कर पाएगी। और ज़रूरी नहीं है कि ये जो कंप्लेन है आप फिज़िकली पुलिस स्टेशन जाके जो है वहाँ पर साइबर क्राइम सेल को ही रिपोर्ट करें। इसके अलावा आप ऑनलाइन कंप्लेन भी फाइल कर सकते हैं ऑन दी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑनलाइन क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। वहाँ पर जाके आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। वहाँ पर सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी अबाउट द इंसिडेंट। इसके अलावा आप चूज़ कर सकते हैं टू अपलोड फाइल्स, जैसे कि अगर आपके पास कोई स्क्रीनशॉट है ऑफ द ईमेल्स और मैसेजेस तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। ये एक तरीके से एविडेंस की तरह काम करेंगे अगेंस्ट द फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस। और थर्ड ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल है वो है कंज्यूमर फोरम। तो ये जो कंज्यूमर फोरम्स हैं ये हमें अवेलेबल हैं एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल। तो कितने अमाउंट का आपके पास फ्रॉड हुआ है उस पर डिपेंड होगा कि आप किस अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। जैसे कि अगर आपके साथ 20 लाख तक का फ्रॉड हुआ है तो उस केस में आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास जाओगे। अगर 20 लाख से 1 करोड़ के बीच का फ्रॉड हुआ है तो उस केस में स्टेट कमीशन, और अगर जो अमाउंट आपने लूज़ किया है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस में आप नेशनल कमीशन के पास जाओगे। सो ये जो कंप्लेन है ये आप उस जगह पे कर सकते हो जहाँ पर आपका जो पैसा है, जो मनी है वो लूज़ हुआ था, या फिर उस जगह पर जहाँ पर जो अपोजिट पार्टी है, जो बैंक है, वो अपना बिजनेस जो है वो कैरी कर रहा है। तो इनमें से किसी भी जगह पर आप ये कंप्लेंट कर सकते हो। बट इट्स बेटर कि कंज्यूमर फोरम के पास जाने से पहले आप बैंक के पास जाएं। तो जब भी आपके साथ कोई भी ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड हो रहा है सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप सबसे पहले बैंक के पास जाएं, उनसे जाके पूछें कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसका क्या सल्यूशन है। क्योंकि साइमल्टेनियसली कंप्लेंट फाइल नहीं हो सकती हैं, ना तो बैंकिंग ऑम्बड्समैन के पास ना ही कंज्यूमर फोरम के पास। तो हमेशा से यही कहा जाएगा जो पहला ऑप्शन अवेल करना चाहिए वो है बैंक। अगर बैंक आपके डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो उसके बाद या तो आप बैंकिंग ऑम्बड्समैन के पास या फिर कंज्यूमर फोरम के पास जा सकते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप किस किस अथॉरिटी के पास जा सकते हो और कैसे कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। I hope this information was helpful to all of you. Thank you for watching this video. Don't forget to follow Nyay and do join us again for more of India's Laws Explained.